नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए एक और कृति लेकर, एक कविता लेकर। कवि के बारे में पहले जानकारी। कवि हैं गजानन माधव उर्फ मुक्तिबोध। गजानन माधव जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं थी इनकी चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह इनका, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों के नाम से प्रचलित है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी आलोचना है इनकी, भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी कृतियां हैं। और गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हो गया था। इनकी एक लाइन है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट हो विकट हो जाएगा। क्या बात है। तो हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जनजीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की और उसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बनारस, बैंगलोर, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक उन्होंने पाठ्यपुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वो एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर भी लगातार उन्होंने लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध जी की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं और उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविता लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। ये भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। तो पहले कविता पढ़ता हूं और उसके बाद फिर कविता के बारे में विचार। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये, भीतर की सरिता ये अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वो ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है।
सचमुच मुझे दंड दो, मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। सचमुच मुझे दंड दो, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। आप कितना प्यार करते हैं लोगों से, कितना स्वीकारते हैं आप लोगों को, कितना सहर्ष स्वीकारते हैं आप लोगों को। जितना आप सहर्ष स्वीकारेंगे लोगों को, उतना ही आप उनके दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। ये बात तो सच है, ये तय है। फिर आप यहाँ इस जीवन में रहें, इस धरती पर रहें या ना रहें, आपकी जगह हमेशा बनी रहेगी। तो काम ऐसे ही करें, लोगों के दिलों में जगह बनाए, है ना, और मिलके खुशी से जीवन जिए अपनों के साथ, है। चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, अगली बार, अगली कृति के साथ। तब तक के लिए विराम, नमस्कार।